एक शीर्ष स्तरीय विशेष बल सैनिक जो अनगिनत लड़ाइयों का अनुभवी था, ने केवल 2 मिनट में चंद्र क्षेत्र पूरा कर लिया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? अब समय 12:05 हो गया है और अब ये छिपा नहीं रह सकता। यहाँ कहानी का विषय अचानक बदल जाता है। हथियारों से लैस, हाथ पैर पीछे बंधे उस आदमी ने चेतावनी भेजने के लिए केवल अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। 1 मिनट बाद उसने एक विशेष अलमारी खोलने के लिए चाबी का उपयोग किया और जल्दी से कपड़े धोने के कमरे की ओर दौड़ा। वहां उसने रस्सी से दरवाजा कसकर बंद कर दिया। 1 मिनट पहले ही बीत चुका था। उसने एक जंजीर तोड़ी, उसका एक सिरा वेंटिलेशन हुड से बांधा और दूसरा सिरा मशीन शाफ्ट के चारों ओर लपेटा। कपड़े से ढका वेंटिलेशन हुड तुरंत फट गया। जैसे ही चेतावनी कमरे में पहुंची, उसने पंखा लात मारकर खोला और खिड़की से बाहर निकल गया। ऊंची इमारत उसका मुकाबला नहीं कर सकी। चेतावनी देने वालों में से एक ने गोली चलाना चाहा, लेकिन पास खड़े अधिकारी ने इसे अनावश्यक समझा। उसे लगा कि उस आदमी का व्यवहार पुराने जमाने का है। अगर वो छत पर चढ़ भी जाता तो भी बच नहीं सकता था। वो आदमी समय के खिलाफ दौड़ रहा था, छत से छत पर कूद रहा था, लेकिन चेतावनी ने उसका रास्ता रोक दिया। लाचार होकर उसे कार्रवाई करनी पड़ी। जैसा कि आखिरी व्यक्ति ने अनुमान लगाया था, वह मुड़ा और छत की ओर दौड़ा, अपने पैरों के जोरदार धक्के से बाहर कूद गया। उसी नाजुक पल में एक हेलीकॉप्टर आ पहुंचा। उस आदमी ने पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर पकड़ा और आसानी से अपनी सीट पर वापस चढ़ गया। उसने अपने एस्कॉर्ट बेसिक, जो उसकी मदद के लिए आया था, को भी डांटा। एने से निदेशक ने फैसला नहीं बदला। कई लोग सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच चुके थे, लेकिन एक नया सूट बनाना जरूरी था क्योंकि बख्तरबंद कार संदिग्ध लग रही थी। ब्लैकी से उच्च शक्ति वाली पिकअप ट्रक मंगाई गई, जिसे पाकोविच ने मॉडिफाई किया। बेसिक और ब्लैक अगले मिशन की तैयारी कर रहे थे। उन्हें 2 अहम जानकारी जुटानी थी, एक बेसिक के घर से, दूसरी एने से मुख्यालय से, जो अब फरबेलो के नियंत्रण में था। ब्लैक ने रॉकेट लॉन्चर दागा और एजेंट सतर्क हो गए। ब्लैक ने पिछले धमाके में मिले आतंकवादी के सिर के टुकड़ों से चोरी हुआ हथियार वापस पाया। पाक के नेतृत्व में टीम ने जानकारी हासिल की, लेकिन एजेंटों ने पाक की कार को निशाना बनाया। बूढ़ा ब्लैक तेजी से गोदी की ओर दौड़ा, तेल की नली हटाई और अपनी स्पीड बोट में भाग निकला। फरबेलो आते ही उसने पूरी ताकत से स्पीड बोट को आगे बढ़ाया और गोदी आग की लपटों में जल उठी। बूढ़ा ब्लैक असहाय महसूस कर रहा था। कार चलाना मुश्किल था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। पाक को पुल पर फंसा देख उसने अपनी नाव घुमाई और नीचे मशीनों की ओर बढ़ा। स्पीड बोट कार से टकराई और रुक गई। ओल्ड ब्लैक आग की लपटों के बीच आगे बढ़ता रहा और उसके साथ ही उसकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे।